हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे फ्रंट एंड डेवलपर इंटरव्यू सीरीज़ में। तो आज जो हम देखने जा रहे हैं वो हमारा पिछले वाले वीडियो का हम सेकंड पार्ट बोल सकते हैं, जो कि मैंने ओपन कर लिया है। तो इसमें हमारा क्या था कि हमने जो हमारा एरे का रिवर्स मेथड होता है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसका काम बेसिकली क्या होता है कि जो एरे की वैल्यू होती है उसको रिवर्स कर देता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमारी जो एरे की वैल्यू है ये वो 1 से लेके 6 तक है, लेकिन इसके रिजल्ट में हमने इसको 6 to 1 कर दिया है। तो मैं एक बार इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, अभी ठीक है, तो हमने इसको रिवर्स कर दिया है। लेकिन ये तो हमने लास्ट टाइम ही देख चुके थे। लेकिन हमें इस जो इस बार वीडियो बना रहे हैं उसमें क्या करना है, हमें जो हमारा एरे है हमें उसको अपडेट करना है। अभी क्या हो रहा है, अगर मैं इसको अनकमेंट करता हूँ तो आप देखोगे हमारा जो ये जो कंसोल आ रहा है और यहाँ पे जो कंसोल आ रहा है दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। यानी कि जो हमारी वैल्यू ऑलरेडी इनिशियल स्टेट पे होल्ड कर रहा है वही वैल्यू प्रिंट हो रही है। और यहाँ पे हमें एक नए एरे में इसको अगर हम सेव करेंगे तो ये हमें ये रिजल्ट मिलेगा। तो हमें करना क्या है, फॉलो क्वेश्चन हो सकता है कि हमें एग्जिस्टिंग एरे को ही अपडेट करना है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस कंडीशन में इसको प्रिंट करा रहा हूँ तो यहाँ पे दोनों टाइम में ये रिवर्स होना चाहिए। बेशक मैं इसको कमेंट कर दूँ, सिर्फ इसको ही कंसोल करूँ तो हमारा रिजल्ट इसी मोमेंट पे आ जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, हम ये कोड इतना हटा देते हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको दिस बताया था, दिस का बेसिक काम क्या होता है। तो दिस का काम होता है, अगर हम इसके अंदर दिस को कंसोल करेंगे तो हमारी वो इस वैल्यू को हमें दे देगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं एक लूप ले लेता हूँ, ठीक है। और लूप हमारा रहेगा लेट आई इक्वल टू 0 एंड हमारी आई की लेंथ होगी दिस की लेंथ, यानी कि जो हमारा दिस है और दिस हमारा क्या है, इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू की लेंथ, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं वैसे हम कर क्या रहे हैं उसको थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि हमें दिस को ही रिटर्न करना है। और जब दिस को रिटर्न करेंगे हमें दिस को अपडेट भी करना होगा। तो वो अपडेट कैसे होगा, तो आपने एरे का एक मेथड देखा होगा स्प्लाइस, ठीक है। तो उसको देखते हैं वो करता क्या है। हमने कहा दिस डॉट स्प्लाइस, ठीक है। तो हमारा जो इंडेक्स होता है, यानी कि हम बोल रहे हैं एट जो फर्स्ट ये 3 पैरामीटर रहता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आएगी वैल्यू। तो होता क्या है, हम बोल रहे हैं कि जीरो इंडेक्स पे ये इंडेक्सिंग बताया गया, यानी कि यहाँ पे जो कोई भी इंडेक्सिंग आएगी ये वो वैल्यू होती है। अगर हम इसमें जीरो देंगे तो कुछ डिलीट नहीं करेगा, और अगर 1 2 3 कुछ भी पास कर देंगे तो ये उतने वैल्यू को डिलीट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे वो वैल्यू होती है जिसको हमें अपडेट करना है इस इंडेक्स पे, यानी कि जो भी यहाँ इंडेक्स आएगा, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे दिस डॉट पॉप कर देंगे, ठीक है। ओके, तो और अब क्या करेंगे हमें, इसको इसके बाहर रिटर्न कर देना, रिटर्न दिस। तो एक बार रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखोगे नहीं, इसको तो कॉल करना ही पड़ेगा हमको, ठीक है। अभी आप देखोगे दोनों टाइम में हमारे इस एरे को, जब फंक्शन को कॉल करने के बाद हमारा इस एरे का जो वैल्यू है वो अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो जो हमारा काम था वो तो हो चुका है, लेकिन एक बार दोबारा से समझ लेते हैं हो क्या रहा है। उस अगर आपको इसको समझना है तो सबसे पहले हमें स्प्लाइस मेथड के बारे में मालूम होना चाहिए। फर्स्ट फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि हमारा जीरो इंडेक्स आया, तो यहाँ पे आ गया जीरो, ठीक है। लूप चला, यहाँ पे जीरो हमने बाय डिफ़ॉल्ट लिख रखा है क्योंकि हम नहीं चाहते कोई डिलीट हो। यहाँ पे अगर हम कुछ 1 2 लिख देंगे तो यानी कि जीरो इंडेक्स से आगे जितनी भी चीज़ें उनको डिलीट कर देगा ये, ठीक है। तो हमें डिलीट तो किसी को करना नहीं है, तो जीरो इंडेक्स, ठीक है। यहाँ किसी को डिलीट नहीं करना, दिस डॉट पॉप। तो पॉप क्या करता है, हमारी एरे की वैल्यू में से लास्ट, यानी कि लास्ट का जो हमारी वैल्यू होगी एरे में से उसको
रिमूव कर देता है। एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा श्योर होने के लिए। JS पॉप मेथड, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बस। ओके, द पॉप मेथड इन जावास्क्रिप्ट एरे रिमूव द लास्ट एलिमेंट, ठीक है, तो लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर देता है। तो अगर इसमें एग्जांपल में देखेंगे तो इसने क्या किया, पॉप लिखा तो इसने चेरी को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या बचा, एप्पल और बनाना। तो आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जब हमने दिस डॉट पॉप किया तो यानी कि पॉप तो वो हो गया, रिमूव हो गया, लेकिन किया किसको, हमने उसी को प्रिंट कराया, यानी कि इस टाइम पे उसने इसको यहाँ 6 बताया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और एरे डॉट पॉप करता हूँ, ठीक है, तो ये हमें बता रहा है कि हमने 6 को पॉप किया, यानी कि 6 को रिमूव कर दिया, और जिसको हम रिमूव कर रहे हैं उसी को हम यहाँ ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि हम वैल्यू बता रहे हैं कि किसको ऐड करना है, ठीक है। तो हुआ क्या, जीरो इंडेक्स आया, जीरो हमने वैल्यू दे रखी कि कुछ भी डिलीट नहीं करना, और हमने बोल दिया कि 6, हमें यहाँ 6 मिला, ठीक है। तो यानी कि जीरो इंडेक्स पे हमारा 6 ऐड हो गया। ओके, फिर दोबारा लूप चला, अब आया 1, अब 1 आया तो हमने कहा 1 पे क्या ऐड करना है, फिर से हमने कहा कुछ डिलीट नहीं करना। अब दिस डॉट पॉप यानी कि ये हमेशा लास्ट की वैल्यू को रिमूव करता रहेगा। तो फर्स्ट टाइम जीरो इंडेक्स पे हमारा ये 6 रिमूव हो गया था, अब बचा 5, ठीक है। तो जब 5 बचा तो अब वो 5 को रिमूव करेगा। तो जब 5 को दिस डॉट पॉप बताएगा कि हम 5 को रिमूव कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली में ऐसे वैल्यू देगा 5। तो फिर से 1 इंडेक्स पे 5 ऐड हो गया। तो ऐसे ही ये चलता जाएगा और ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको सही कर देता हूँ एक बार, और हम दिस को अपडेट कर देंगे 1 बाई 1, यानी कि एक बार ये यहाँ से रिमूव करता जाएगा और यहाँ यहाँ पे ऐड करता जाएगा। दिस डॉट पॉप उसको रिमूव करता जा रहा है और ये आई जो इंडेक्स है उसमें उसको ऐड करता जा रहा है। तो होगा क्या, तो इसका इंटरनली कैसे हो रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये हो कुछ ऐसा रहा होगा कि यहाँ से ये 6 को रिमूव कर रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पे जीरो इंडेक्स पे जब शुरू में जीरो आया तो ऐसे कर रहा होगा। तो हर बार लूप चलेगा जब तक ये लूप की लेंथ की जो वैल्यू थी वो लूप चलेगा, और लूप जब ख़त्म हो जाएगा तो जब ये ख़त्म होगा तो हम ये लूप वहीं क्लोज हो जाएगा और हमारी जो वैल्यू थी वो अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हमने रिटर्न को, ये दिस अपडेट हो चुका है और दिस को हमने रिटर्न कर दिया, तो हमारा एग्जिस्टिंग एरे अपडेट हो गया है। तो आई होप आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा, हो सकता है थोड़ी कन्फ्यूज़न हो, लेकिन आप ध्यान से इसको पॉज़ करके वीडियो को दोबारा देखोगे तो आपको सब चीज़ समझ में आएगी। इससे रिलेटेड हम एक वीडियो और बनाएंगे रिवर्स से रिलेटेड, वो पॉलीफिल से रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है, ये अभी भी पॉलीफिल्स का सेकंड पार्ट बोल सकते हो, लेकिन हम रिवर्स से रिलेटेड एक वीडियो और बनाएंगे नेक्स्ट, लेकिन वो हो सकता है हमारे एरे मेथड की सीरीज़ का पार्ट हो। उसमें क्या होगा, हमें रिवर्स ही करना है लेकिन बहुत ही मिनिमम कोड में करना है, बहुत ही कम से कम कोड में रखना है, ठीक है। कई बार होता है हमने इतना कोड लिख लिया, फॉलोअप क्वेश्चन हो जाते हैं कि क्या आप इससे भी कम कोड या इससे बेटर तरीका है जो कर सकते हैं, तो हम वही देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।